Okay, now we need to start with the demo. ठीक है. So first of all what I will do, ये जो स्वैग लैब्स है ना अपनी, इसी का अपन डेमो लेते हैं, राइट? इसी का वी विल बी डूइंग द डेमो फॉर विद दिस एप्लीकेशन इटसेल्फ, राइट? तो इसके लिए मुझे अभी तक मैंने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए एक सिंगल लाइन ऑफ कोड मतलब लिखा ही नहीं है मैंने कुछ भी. तो अब मुझे इसका पूरा का पूरा जो है करना पड़ेगा. आई विल हैव टू यू नो क्रिएट अ वर्किंग डेमो. पहले तो मुझे इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का कोड लिखना पड़ेगा, देन उसके बाद में इस पर्टिकुलर वेब पेज तक जाने का कोड लिखना पड़ेगा, देन फिर इसके बाद में इसमें जो यूआरएल वगैरह डालना है इसका भी कोड मुझे पूरा लिखना पड़ेगा. तो मैं चाहूँ तो मैन्युअली इस पूरे लाइन को एक बार वन बाय वन करके लिखूं, या फिर मैं एपीएम जो इंस्पेक्टर है उसका रिकॉर्ड प्लेबैक फीचर भी यूज कर सकता हूँ. तो विल सी कि हाउ हाउ वी कैन यूज दैट हियर. ठीक है. तो एक मिनट देना. फर्स्ट ओपन दिस एपीएम इंस्पेक्टर. ठीक है. अब एपीएम इंस्पेक्टर पे अगर आपको मतलब इस एप्लीकेशन को लॉन्च करवाना है यूजिंग एपीएम इंस्पेक्टर, तो आपको यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. पहले तो आपको उस एप्लीकेशन का ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी. दूसरी चीज, आपको जो एपीएम सर्वर आप रन कर रहे हो उसमें कोर्स को इनेबल करना पड़ेगा. ठीक है. सो दीज आर द टू थिंग्स विच यू नीड टू टेक केयर. तो अब ये जो चीज है, मतलब यार एक ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी मुझे कैसे मिलेगी फॉर दिस एप्लीकेशन, लेट मी शो यू दैट. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करना, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना. ओके, ये कमांड प्रॉम्प्ट है. यहाँ पे आप ए डी बी डिवाइसेस करके आप वेरीफाई करना कि आपका डिवाइस जो है वो अटैच्ड है कि नहीं आपके मतलब फिजिकल डिवाइस आपके इससे अटैच है कि नहीं आपके लैपटॉप से. ठीक है. तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मेरा डिवाइस है जो कि अटैच्ड है मेरे लैपटॉप से, है ना? अब मैं यहाँ पे हाइफन एल एस करके और देख सकता हूँ, सॉरी एल करके उस पर्टिकुलर डिवाइस की और डिटेल देख सकता हूँ कि यार ये डिवाइस क्या है. ठीक है. सो दिस इज अ पोको X2 डिवाइस एंड यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आ रही है उस पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में. ठीक है. तो ये मेरा फिजिकल डिवाइस है. ठीक है. राइट. तो ये मेक श्योर कर लिया कि भैया डिवाइस कनेक्टेड है. अब आपको क्या करना है दोस्तों, उस डिवाइस में, मतलब ये जो मेरा डिवाइस है ना, इसके अंदर आपको उस एप्लीकेशन को लॉन्च कर लेना है. ये एप्लीकेशन लॉन्च कर लिया आपने. अब आपको बहुत सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ए डी बी शेल करके एक कमांड होता है उसको फायर करना है. तो ये देखो, एडीबी शेल आपका चलने लगा है, ये शेल रन हो रहा है एडीबी वाला. अब यहाँ पे जो भी आप एंड्रॉइड डिबग ब्रिज का कमांड रन करोगे वो यहाँ पे रन होना चालू हो जाएगा. सो लेट मी गो बैक हियर. आई विल गो बैक टू दिस एस आर ट्रेनिंग टॉपिक्स वाली शीट. इसके अंदर मुझे क्या करना है, हम्म, थोड़ा सा ऊपर आता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे कंट्रोल एफ करता हूँ ए डी बी, और जितने भी एडीबी वाले कमांड है उनको फाइंड आउट करता हूँ. ये तो स्टार्ट सर्वर किल सर्वर है, देन इसके बाद में है एडीबी पोर्ट. ठीक है. एडीबी डिवाइसेस एडीबी शेल, हाँ ये रहा. ठीक है. ये दिख रहा है हाउ टू गेट एन ऐप पैकेज एन ऐप एक्टिविटी वाला 291 वाला लाइन पे. आपको क्या करना दोस्तों, ये वाला जो कमांड है, डम्प्स इज विंडोज डिस्प्ले पाइप ग्रेप हाइफन ई एम करंट फोकस, इसको कॉपी करना है एंड यू नीड टू रन दिस पर्टिकुलर कमांड हियर. तो जैसे आप इस कमांड को रन करोगे ना, तो ये क्या करेगा. अच्छा देखो, मैं काम करता हूँ, पहले इसको हटाता हूँ, डिस्प्लेस करके एंटर करता हूँ. तो ये क्या करेगा, आपके ये शेल एडीबी के थ्रू कनेक्ट, मतलब एडीबी एंड्रॉइड डिबग ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करके, कौन सा कमांड रन किया है, एक मिनट, अपन ने विंडोज डम डम्प दिस विंडो डिस्प्लेस, मतलब उस पर्टिकुलर एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर जो जो भी चीजें रन हो रही है उन सबको डंप कर देगा आपके इस पर्टिकुलर कमांड प्रॉम्प्ट पे. फिर आपने यहाँ पे क्या किया, ग्रेप करके कमांड को रन कर रहे हैं आपने, इस ग्रेप वाले कमांड को रन करा और यहाँ पे आपने बोल दिया कि भैया एम करंट फोकस वाले चीज को फाइंड करो इस पूरे जितने भी लॉग आ रहे हैं इस पूरे लॉग में. जैसे आप इसे एंटर करोगे तो देखो, यहाँ पे एम करंट फोकस वाला कंटेंट आपको दिख गया. तो ये ग्रेप ने क्या करा, इस पूरे कंटेंट में से सिर्फ उस कंटेंट को फाइंड आउट करके आपको लाके दे दिया. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस कंटेंट में, आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉम डॉट स्वैग लैब्स मोबाइल ऐप. तो ये आपकी बन गई ऐप पैकेज, और ये वाला जो पार्ट है ये बन गया आपकी ऐप एक्टिविटी. तो ये वाली इंफॉर्मेशन आपको डालनी रहेगी आपके ऐप इंस्पेक्टर में यहाँ पे, मतलब ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी की जगह. ठीक है. तो ये देखो, डिवाइस नेम डाल दिया, दिस इज ऑल्सो आई गॉट फ्रॉम एडीबी डिवाइसेस, प्लेटफॉर्म नेम एंड्रॉइड है, और वी विल बी गोइंग टू यूज द यूआई ऑटोमेटेड 2 एज एन ऑटोमेशन नेम.
ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूँ, एपीएम को स्टार्ट कर लेता हूँ। सो लेट मी स्टार्ट दिस एपीएम इन दिस कमांड प्रॉम्प्ट इटसेल्फ। अच्छा अभी, हाँ ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पे करा मैंने, अच्छा वहीं पे मत रन कर लेना उसी कमांड प्रॉम्प्ट में जिसमें शेल रन हो रहा है आपका। यहाँ पे नोटिस करना, ये देखो, ये कमांड प्रॉम्प्ट को नोटिस करो, ये वाले को। अरे मेरा कंट्रोल क्यों नहीं चल रहा यार। ये वाले कमांड प्रॉम्प्ट को नोटिस करो और ये वाले कमांड प्रॉम्प्ट को नोटिस करो। इसका पाथ देखो क्या है, सी यूजर शेल, एंड यहाँ पे क्या है, फिनिक्स और समथिंग समथिंग, राइट। तो ये है आपका शेल, यहाँ पे जो भी कमांड आप रन करोगे ना, इट विल बी रनिंग इन एडीबी शेल। तो हमको अपना जब एपीएम को स्टार्ट करना है ना, तो हमें नॉर्मली नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करना है, शेल के अंदर रन नहीं करना। ठीक है, सो प्लीज कीप इट इन माइंड। एपीएम हाइफन हाइफन CORS कॉर्स, सॉरी, अलाउ CORS कॉर्स। तो जैसे आप इसको रन करोगे तो ये आपका एपीएन सर्वर रन हो जाएगा ऑन द डिफॉल्ट पोर्ट 4723। मैं एक और काम करता हूँ, मैं पोर्ट भी चेंज कर देता हूँ 4724 पे। ठीक है, तो हाइफन पी इक्वल टू पोर्ट का नंबर देना है। तो जैसे आप इस पर्टिकुलर कमांड को रन करोगे, ये वाला कमांड अपन ने रन किया है, कहाँ है ये वाला कमांड, राइट। तो आप नोटिस करो, ये क्या करा है, इसने क्या किया, एपीएम सर्वर को स्टार्ट कर दिया है, एंड इट gave these two capabilities और these two flags उसने प्रोवाइड कर दिया while starting the एपीएम सर्वर, allow course true और port। ठीक है, तो अब आपका जो एपीएम सर्वर है वो रन हो रहा है ऑन दिस यूआरएल। ठीक है, 127.0.0.1 एंड 4724। ठीक है, देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे वो पोर्ट डिफाइन करना है 4724। यूआरएल तो वही की वही रहेगी। मैंने ऐप पैकेज और एक्टिविटी को डिफाइन कर दिया है। नाउ आई विल स्टार्ट द सेशन। जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप नोटिस करना कि आपके फिजिकल डिवाइस में वही एप्लीकेशन वापस से लॉन्च होगी। और ये देखो, ये आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई यहाँ पे, राइट। इसको मैं काम करता हूँ, इधर कर लेता हूँ, इसको इधर चिपका देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, इट्स इनफ। अब मैं अपनी जो फिजिकल डिवाइस या एक्चुअल एप्लीकेशन है उस पे जो भी एक्शन में, मतलब कोई भी एक्शन परफॉर्म करूंगा, जैसे मान लो अगर मैं अपने फिजिकल डिवाइस में जाके, यहाँ पे जाके मैंने यूजर नेम को फिल कर दिया SSR। अब मैं पेन इंस्पेक्टर में आके इसको रिलोड करूंगा, तो यू विल सी स्क्रीनशॉट अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे SSR दिखने लगेगा आपको, है ना। तो सेम चीज मैं यहाँ से वाइस वर्सा भी कर सकता हूँ। मान लो यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैंने क्या करा, कीज टू सेंड करा मैंने SSR2। अब मैंने इसको सेंड कर दिया। ठीक है, आप नोटिस करना आपके एप्लीकेशन में वही एक्शन परफॉर्म हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप जो एक्शन यहाँ परफॉर्म करोगे वो आपके एप्लीकेशन के अंदर होगा, जो एप्लीकेशन के अंदर परफॉर्म करोगे वो यहाँ पे भी लोड हो जाएगा, इम्पैक्ट देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, यू विल हैव टू, अब आपको उस पूरे एक्शन को वन बाय वन परफॉर्म करना है जिससे आप वेब व्यू तक पहुंचोगे, राइट। तो वेब व्यू तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन लॉन्च करने का तो कोड कर लिया है अपन ने, एप्लीकेशन लॉन्च करने का तो कोड अपन ने बहुत इजीली कर लिया है। वो जो डिजायर कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करी उससे आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी। अब आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को करना है जो कि आपको लेके जाएगी उस स्टेप तक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, और उस पूरी स्टेप को मैं एपीएम इंस्पेक्टर के अंदर करूंगा। कहाँ करूंगा, एपीएम इंस्पेक्टर के अंदर, ये ध्यान रखना। सो मुझे ये रिकॉर्ड वाला फ्लैग है, इसको इनेबल करना रहेगा, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो ये जो रिकॉर्डर वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आप जो भी एक्शन परफॉर्म करने वाले हो वो सारा यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। देन यू विल गेट अ स्टेप बाय स्टेप स्क्रिप्ट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस एलिमेंट पे क्लिक करो जिस पे आपको काम करना है। सो दिस इज द एलिमेंट, सिलेक्ट करो, मतलब उसे यूजर नेम। यहाँ पे आपको क्या भरना है, कौन सा डिटेल, व्हाट डिटेल यू नीड टू फिल हियर, यू नीड टू फिल हियर स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर। देन क्लिक ऑन द सेंड कीज बटन, एंड यू विल नोटिस कि आपका राइट में देखो एप्लीकेशन में भी स्टैंडर्ड यूजर भरा गया और लेफ्ट में आपका स्क्रीनशॉट भी अपडेट हो गया। फिर आपको पासवर्ड में के अंदर क्या फिल करना है, यू नीड टू फिल सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस। देन अगेन आप सेंड पे क्लिक करो, एंड यू विल नोटिस दैट दिस इंफॉर्मेशन इज बीइंग फिल्ड इन बोथ ऑफ द प्लेसेस। अब मैं रिकॉर्डर में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो दो आपकी स्टेप्स रिकॉर्ड हो गई है। ये पहली स्टेप है और ये दूसरी स्टेप है। ठीक है, इसने कुछ नहीं करा। आपके जो लोकेटर है
उसको एक सिंपल सा एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया और उस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर लिया। ये देखो ये रहा आपका वेरिएबल। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस लॉगिन बटन। सो एलिमेंट को सिलेक्ट करो एंड देन क्लिक ऑन दिस टैब थिंग। ये देखो लॉगिन हो गया। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, ये जो हैमबर्गर मेनू है इस पे क्लिक करना है, मतलब उससे सिलेक्ट करना है, देन उस पर टैप करना है। ये आ गया अपना राइट में आपको देखो एप्लीकेशन के अंदर दिख रहा है मेनू। देन आपको नेक्स्ट क्या करना है, ये जो वेब व्यू वाला आइटम है इस पे क्लिक करना है। अब आप एक चीज नोटिस करना कि यार ये आपके जो एलिमेंट है उसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है एपीएम इंस्पेक्टर। देख रहे हो आप, अगर मैं वेब व्यू पे आके इस पे क्लिक एक्शन मतलब क्लिक भेजूं तो ये क्या कर रहा है, किस एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है आप नोटिस करना, इट इज सिलेक्टिंग सम इमेज व्यू। और उस इमेज व्यू के अंदर भी देखो वो आपका वेब व्यू वाला कंटेंट नहीं दिख रहा है आपको। सो डोंट डोंट वरी अबाउट दैट, यू कैन फॉर नाउ यू कैन इग्नोर दिस, है ना। बट हाँ अपने को यार कोड तो करना पड़ेगा ना, कैसे करेंगे इसको। देखो ये पता नहीं किसको सिलेक्ट कर रहा है। तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका तो ये कि आप ये जो टैप स्वाइप बाय कोऑर्डिनेट्स है ना, इसको पिक करके उस कोऑर्डिनेट को पिक कर लो कि भैया कौन सा कोऑर्डिनेट पे वेब व्यू आ रहा है। दिख रहा है आपको ऊपर एक्स वाई 170 एंड 565। तो आप या तो इसको पिक करके इस पे क्लिक एक्शन भेज सकते हो, है ना। अब आई डोंट नो अपन ने उस चीज को पहले देखा है कि नहीं देखा, क्लिक भेजना जेस्चर से, क्योंकि शायद अपन ने लास्ट सेशन में स्वाइप देखा है, अभी तक अपन ने इन कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक एक्शन भेजते हुए नहीं देखा है, बट वी विल सी इन नेक्स्ट सेशंस आल्सो। ठीक है। सो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि अब एपीएम इंस्पेक्टर उसको खुद से लोकेट नहीं कर पा तो क्या दिक्कत है, अपन उसका लोकेटर खुद बना लेते हैं। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो एक्सएमएल है ना, करंट पेज का एक्सएमएल को आप व्यू करो, या तो मतलब डाउनलोड कर लो करंट पेज के पूरे एक्सएमएल कोड को। तो ये आ गया, इसको ओपन करो आप, ब्राउजर के अंदर ही ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये वेब व्यू फाइंड करना है इस एक्सएमएल के अंदर। सो डू द कंट्रोल एफ एंड सर्च फॉर WEB व्यू। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दो एलिमेंट आ गए वेब व्यू के। पहला आया व्यू ग्रुप और दूसरा है टेक्स्ट व्यू। ठीक है, दिख रहा है, इसमें ये इसकी क्लास है और ये इसका टेक्स्ट है। ठीक है, तो यूजिंग दीज टू एट्रीब्यूट्स हम इसका एक्सपाथ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट द एक्सपाथ फॉर दिस, कॉपी दिस पर्टिकुलर थिंग। एक्सपाथ जो है यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं अपन इसी टेक्स्ट फील्ड के अंदर या यहाँ पे यूआरएल बार में भी, सॉरी फॉर दैट। सो अब अपन क्या इसका एक्सपाथ क्रिएट कर रहे थे, राइट। सो आप क्या करना है, डबल स्लैश करना, देन आप वो जो आपने क्लास यूज करी है उसको पेस्ट करना। दिस क्लास इज नथिंग बट द टैग नेम, देखो टैग नेम का टैग भी नेम वही है, एंड्रॉइड डॉट विजेट डॉट टेक्स्ट व्यू, राइट। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन अपन ने यहाँ पे दे दी है। इसके बाद अपने को यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करने रहेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमें एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो इसका एट्रीब्यूट क्या है, TXT टेक्स्ट एट्रीब्यूट है। एट द रेट के साथ में इक्वल टू करेंगे, सिंगल कोट के अंदर अपन जो वैल्यू है वो दे देंगे, विच इज वेब व्यू। ये बन गया हमारा पूरा एक्सपाथ। इस एक्सपाथ को आप कॉपी करना, देन अब इसको कॉपी करके आप चाहो तो कहीं स्टोर कर लो। कहाँ स्टोर करें अभी फॉर टाइम बिंग अपन इसे, लेट मी कम बैक टू माय RF ट्रेनिंग। इसके अंदर अभी 2 सेकंड के लिए मैं इसको यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। ये यहाँ पे डाल दिया मैंने अपने लोकेटर को। ठीक है, सो अभी टू फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूइंग मैं क्या करता हूँ, मैं मैन्युअली इस पे क्लिक कर देता हूँ अपने वेब व्यू पे और स्क्रीनशॉट को रिलोड कर लेता हूँ। ये वेब व्यू पे क्लिक करा मैंने, ठीक है, और यहाँ पे आके स्क्रीनशॉट को रिलोड कर लिया मैंने। तो ये देखो आपका एप्लीकेशन आ गई है उस पेज पे। अब आपको क्या करना है, इंटर HTTPS URL वाले सेक्शन को, मतलब इस पर्टिकुलर एलिमेंट को टैप करना है। देन यहाँ पे आके आपको उसमें जो भी URL है वो पास करनी है, विच विल बी https://.google.com। अब इसको आप सेंड कर देना एंड देन यू नीड टू कम बैक टू दिस गो टू साइट। देन इस पे आपको टैप करना रहेगा। सो वंस यू टैप ऑन इट यू विल सी कि आपकी देखो एप्लीकेशन में तो लॉन्च, मतलब आपके रियल डिवाइस में तो हो गई है लॉन्च, बट यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपडेट नहीं हुआ। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस रिफ्रेश सोर्स एंड स्क्रीनशॉट एंड इट विल डू दैट फॉर यू। सो ये हमने पूरा मतलब आपके लॉगिन से लेकर एप्लीकेशन के लॉन्चिंग से लेकर लॉगिन वगैरह परफॉर्म करते हुए अपने वेब व्यू वाले पूरे फ्लो को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। विल स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग
देन विल कम बैक टू द रिकॉर्डर। अब अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये वाला कोड कॉपी करके अपन कहीं पे भी पेस्ट करेंगे किसी भी टेस्ट के अंदर, तो ये वाला काम अपना हो जाएगा। बट वी ऑल्सो वांट द जो कैपेबिलिटीज थी वो वाला पार्ट भी चाहिए, क्योंकि आज तक हमने कभी भी सॉस लैब को ओपन तो किया नहीं है। तो व्हाट विल डू, विल शो हाइड द बॉयलर प्लेट कोड वाले पार्ट को भी शो हाइड कर लेंगे, और ये जो पूरा कोड है ना, इस पूरे कोड को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, विल कॉपी दिस होल कोड लाइक दिस। देन विल कम बैक टू द पाइचार्म। यहाँ पे आके अपन एक काम करेंगे, टेस्ट सूट के अंदर एक न्यू डायरेक्टरी बनाएंगे, हाइब्रिड वेब व्यू ऑटोमेशन डेमो। ये बन गई हमारी डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी के अंदर एक नया टेस्ट बनाते हैं हम, एक न्यू फाइल, उसको नाम देते हैं अपन सॉस लैब्स हाइब्रिड ऐप वेब व्यू डॉट रोबोट। ठीक है, तो मतलब नाम जितना डिस्क्रिप्टिव देंगे उतने ही हमें बाद में इस चीज को फाइंड करने में आसानी रहेगी, और उस पूरे कोड को अपन यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, सो ये कोड पूरा एज इट इज पेस्ट कर लिया। अब ये देखो, आपको क्या है ना, बहुत सारी मतलब जो ये जो कंटेंट है ये पूरा एक ही लाइन में आ रहा है, तो इट इज नॉट दैट मच रीडेबल। तो इस चीज को रीडेबल बनाने के लिए अपन रोबोट फ्रेमवर्क का एक बहुत सिंपल सा एक राइटिंग स्टाइल है, उसको फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो जितने भी मतलब लाइन है इसको ब्रेक करेंगे। देन यहाँ पे एक जो है 3 डॉट देंगे। तो इससे क्या होगा, इट विल स्टिल मतलब रोबोट फ्रेमवर्क इसको स्टिल एक ही लाइन कंसिडर करेगा, बट ये रीडेबिलिटी के लिए हमारे लिए मल्टीपल लाइन में वो हो जाएगा कन्वर्ट। तो इसी चीज को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, देन फिर से इसको पेस्ट करेंगे, देन फिर से इसको पेस्ट करेंगे, देन फिर से इसको पेस्ट करेंगे। सेम चीज हम करते जाएंगे फॉर ईच एंड एवरी पैरामीटर। ये कर लिया हमने सभी के लिए। इसको शिफ्ट टैब करके थोड़ा सा बराबर ले लेते हैं सभी को एक जैसे। टैब, ठीक है, ये आ गया, ये देखो। तो ये यहाँ से लाइन नंबर 16 से लेकर लाइन नंबर 25 तक आपका ओपन एप्लीकेशन वाला ही कीवर्ड रन हो रहा है, और उसी के पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं अपन ने। ठीक है, एंड यू कैन सी दैट कितना इसने रीडेबिलिटी को एनहांस कर दिया अपने लिए। राइट, ओके। सो देखो, इसने ओपन एप्लीकेशन आपका जो एपीएम यूआरएल है वो वाला पार्ट भी इसने प्रॉपर्ली खुद से कैप्चर कर लिया एपीएम इंस्पेक्टर ने, और दे दिया हमें प्लेटफॉर्म नेम, डिवाइस नेम, ऑटोमेशन नेम, एप्लीकेशन पैकेज, एप्लीकेशन एक्टिविटी। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इनको अपन इग्नोर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप ठीक है, अब इसको रिमूव कर देते हैं सो दैट अपन उसी चीज पे फोकस कर सकें जो भी अपने लिए जरूरी है। ठीक है, फिर अपन ने क्या करा, जब आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई, तो वी आर डूइंग द लॉग इन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सेंडिंग द यूजर नेम, देन वी आर सेंडिंग द पासवर्ड, देन वी आर परफॉर्मिंग द क्लिक। देन उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या करा था, ये हमने हैमबर्गर मेनू ओपन किया था। फिर यहाँ पे हमने क्या किया था, एक और क्लिक एक्शन परफॉर्म किया था जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया, वो वेब व्यू वाले पे है ना, तो वो वाला भी हम यहाँ पे अपन काम करेंगे। सो लेट मी डू दैट एज वेल। तो उसको एक काम करते हैं, अपन बनाते हैं EL6। इसको करते हैं सेट वेरिएबल, और जो हमारा कोड था उसे कॉपी कर लेते हैं, विच विल बी दिस। ये हमारा एक्सपाथ था, इस एक्सपाथ को हम करते हैं कट। इसको आते हैं यहाँ पे लिखते हैं एक्सपाथ इक्वल टू, पेस्ट कर दिया। जो हैश है उससे रिमूव कर देते हैं। राइट, ये बन गया हमारा एक्सपाथ ऑफ क्लिकिंग दैट element 6। एंड व्हाट वी विल डू, विल कॉपी द कोड एंड इंस्टेड ऑफ EL5 विल मेक इट EL6। तो ये हमारा पूरा एंड टू एंड फ्लो जो है रेडी हो गया है। ठीक है, सो यहाँ पे एक स्मॉल कमेंट डाल रहा हूं मैं, परफॉर्म लॉगिन। ये लॉगिन परफॉर्म कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला कोड। देन ये वाला जो कोड है, ये मेरे लिए क्या काम कर रहा है दोस्तों, दिस इज गोइंग टू ओपन हैमबर्गर मेनू। ठीक है, ये वाला कोड क्या कर रहा है दोस्तों, दिस कोड इज गोइंग टू क्लिक ऑन वेब व्यू। देन ये वाला कोड क्या कर रहा है मेरे लिए, दिस इज गोइंग टू लोड द ऐप वेब ऐप यूआरएल। ठीक है, ये वाला काम कर ले रहा है मेरे लिए। ठीक है, अब इसे कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता। राइट, सो ये रही। इसको भी थोड़ा सा लेफ्ट में ऐसा कर लेता हूं मैं, ताकि अपनी एप्लीकेशन जो फिजिकल डिवाइस है वो भी आपको दिखे, और जो टेस्ट रन हो रहा है वो भी आपको दिखे। ऑलराइट,
सो नाउ लेट मी जस्ट कम हियर एंड क्लिक ऑन दिस टेस्ट केस नेम वाला प्ले बटन। क्लिक कर चुका हूं मैं, आपको नीचे दिख रहा होगा, देखो कोड आपका रन हो रहा है। राइट में आप फिजिकल डिवाइस पे भी देख सकते हो कि समथिंग इज हैपनिंग। स्वैग लैब्स ओपन हो गया एंड इट ब्रोक, है ना, फेल हो गया। डोंट वरी अबाउट दिस, लेट मी कॉपी दिस यूआरएल, गो टू क्रोम ब्राउजर एंड पेस्ट दिस सो दैट वी कैन सी क्या फेल हुआ, क्यों फेल हुआ। सो देखो, आपका ओपन एप्लीकेशन वाला कीवर्ड कीवर्ड तो प्रॉपरली रन हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट ये जो आपने जब इनपुट टेक्स्ट करने गए इन द स्टैंडर्ड इन द एलिमेंट 2 विद दिस स्टैंडर्ड यूजर, ये फेल हो गया। ये क्यों फेल हुआ कि भाई एलिमेंट लोकेटर एक्सेसिबिलिटी आईडी टेस्ट यूजर डिड नॉट मैच एनी एलिमेंट्स। तो ऐसा क्यों आया, अपन एक कैप्चर स्क्रीनशॉट में देखें क्या हुआ। देखो आपका स्क्रीनशॉट कंप्लीटली ब्लैंक आया है यहाँ पे, नोटिस कर रहे हो। तो ये फेलियर का कारण क्या है। इस फेलियर का कारण ये है कि भाई आपका जो एपीएम है उसने इतनी तेजी से काम करा कि एप्लीकेशन को लोड होने का टाइम ही नहीं दिया उसने, है ना। तो अपन इस चीज को बहुत सिंपली अपन सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। हम क्या करें, बिफोर परफॉर्मिंग दिस इनपुट टेक्स्ट हम एक काम करते हैं, इस एलिमेंट 2 के आने तक का वेट कर लेते हैं। तो व्हाट विल डू, विल कम हियर, विल राइट दिस वेट अंटिल एलिमेंट इज विजिबल एंड विल पास दैट एलिमेंट। अब इससे क्या होगा, क्या ये वेट करेगा एलिमेंट के विजिबल होने का, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा और आगे के एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब इसे वापस रन करते हैं, लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। ओके, स्टैंडर्ड यूजर भर दिया, सीक्रेट सॉस लॉगिन भी हो गया है। अब अगर ये देखते हैं हैमबर्गर, अच्छा अब देखो हैमबर्गर मेनू पे क्लिक नहीं करा, देखते हैं रिपोर्ट में क्या फटा इस बार। ठीक है, ये देखो ऊपर की सब चीजें ग्रीन, सब कुछ चल रहा है। इसने एलिमेंट 6 जो है उस पर क्लिक नहीं करा। वेब व्यू वाले पे देखो उसने क्लिक नहीं करा। क्यों नहीं क्लिक करा, वेब व्यू पे क्यों नहीं क्लिक करा, क्योंकि वो बोल रहा है कि यार ये वेब व्यू वाला एलिमेंट ही नहीं मुझे मिला। राइट। अब अगर इसका स्क्रीनशॉट देखें अपन, तो स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा है यहाँ पे उसने ये हैमबर्गर मेनू पे ही क्लिक नहीं करा, तो वेब व्यू कहाँ से दिखेगा उसको। राइट। सो एक्चुअल में जो फेलियर है वो यहाँ पे नहीं है। एक्चुअल में जो फेलियर हुआ है ये उसके ऊपर वाला कीवर्ड फेल हुआ है, ये वाला। ये जो अपन ने कीवर्ड बनाया था ना, दिस कीवर्ड डिड नॉट वर्क, बिकॉज ऑफ दैट द मतलब ये कैस्केडिंग फेलियर हुआ है, ऊपर वाला काम नहीं किया जिसकी वजह से अगला फेल हो गया। राइट। सो यू नीड टू फिक्स दिस कीवर्ड फर्स्ट। सो मे बी इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि अगेन सिंक्रोनाइजेशन इशू हो सकता है कि यार वो एलिमेंट प्रॉपरली लोड नहीं हुआ, उसके पहले उसने क्लिक कर दिया। तो अपन एक काम करते हैं, पहले इसी थ्योरी को टेस्ट कर लेते हैं अपन, सिंक्रोनाइजेशन इशू को। ये जो ओपन हैमबर्गर मेनू है ना, इसी के जस्ट यहीं पे अपन एलिमेंट को डिफाइन करने के बाद में उसके लिए वेट कर लेते हैं कि भाई तू प्रॉपरली लोड हो जाए, उसके बाद इस पर क्लिक करना। मतलब वेट कर, उसके प्रॉपरली लोड होने के बाद देन उस पर क्लिक करना। ठीक है, अब वापस से इसको रन करते हैं, देखते हैं वेदर इट वर्क्स और नॉट। ये लोड हो गया, ये देखो यूजर नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, लॉगिन बटन पे क्लिक हो गया। अब हैमबर्गर मेन्यू पे भी क्लिक हो गया दोस्तों, वेब व्यू पे भी क्लिक हो गया है। अब ये फिर फट गया। कैन एनीवन टेल मी क्या हुआ, क्यों फटा। इस बार क्या फटा, एलिमेंट लोकेटर दिस थिंग डिड नॉट मैच एनी एलिमेंट। स्क्रीनशॉट कैप्चर में देखें क्या हुआ, देख रहे हो आप। क्लिक करते ही उसने एक्शन परफॉर्म कर दिया, आपका जो वेब व्यू वाला मेनू था वो भी पूरी तरीके से हटा नहीं, और उसने उस एक्शन को परफॉर्म कर दिया। क्या करना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए, फिर से वेट लगा दो, है ना, डायनेमिक वेट लगा दो कि भाई उस एलिमेंट के आने तक वेट कर लो, उसके बाद उस एक्शन को परफॉर्म करना। तो कॉपी दिस लाइन, पेस्ट हियर एंड जस्ट चेंज द एलिमेंट। ठीक है, अब इसे वापस से रन करते हैं अपन। सही जगह डाला कि नहीं कोड, नहीं, गलत जगह डाल दिया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ डालना चाहिए था मुझे, यहाँ। अरे भगवान मेरे, वेट अंटिल एलिमेंट इज विजिबल EL6, ये आप सही 60 जगह डाल दिया मैंने। ठीक है, अब वापस से रन करता हूं मैं और देखता हूँ कि वेदर इट वर्क्स और नॉट। ये रन किया। अभी तक अपन है ना दोस्तों वेब व्यू वाले पे आए नहीं, अभी अपन उसकी जो प्रीरिक्विजिट्स है उन्हीं पे काम कर रहे हैं अपन। ठीक है,
ओके, ये देखो ये हो गया अपना काम। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, एक स्लीप दे देते हैं। कितने सेकंड का, लेट्स गिव अ स्लीप ऑफ 5 सेकंड, ताकि वो 5 सेकंड तक उस पेज को लोड कर ले। उसके बाद में अपने को अब जो भी अपने काम करेंगे, अब अपने को अब मेन काम चालू है, अपने को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वाला काम अब करना है अपने को, ठीक है। सो बिफोर दैट लेट मी क्विकली रन इट एंड शो यू। ये देखो ये आ गई आपकी गूगल लॉन्च हो गया, राइट। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, कंटेक्स्ट स्विचिंग करनी है, राइट। सो जस्ट आफ्टर दिस लेट्स कॉल दिस गेट करंट कंटेक्स्ट। ये क्या करेगा, मुझे करंट कंटेक्स्ट की स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, जो भी करंट कंटेक्स्ट है ना, CURRCTX, करंट कंटेक्स्ट जो भी है उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ऑल कंटेक्स्ट। भाई कितने कंटेक्स्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, गेट कंटेक्स्ट। ठीक है, ये वाला जो कीवर्ड है मुझे सभी कंटेक्स्ट को रिटर्न कर देगा। इन दोनों जो आउटपुट्स हैं इनको मैं लॉक कर लेता हूँ, पहले करंट कंटेक्स्ट को लॉक करता हूँ और फिर लॉग करूंगा ऑल कंटेक्स्ट को, जितने भी कंटेक्स्ट हैं उनको, ठीक है। अब एक चीज और दोस्तों, आपका जो एपीएम इंस्पेक्टर है ना, ये, राइट। अगर मैं इसे अब इस सेशन को स्टॉप करूं और फिर से इसी सेशन को स्टार्ट करूं। अच्छा देखो, एक बार जब आप टेस्ट को रन कर दो ना, तो ये एपीएम इंस्पेक्टर का जो सेशन है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। सो यू विल हैव टू रीस्टार्ट द सेशन। तो जैसे आप सेशन को रीस्टार्ट करोगे, एंड लेट मी क्विकली डू द लॉग इन फॉर यू। यहाँ पे जाता हूँ, लिखता हूँ स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर, और यहाँ लिखता हूँ मैं सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस। एक मिनट ना, सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस। अरे यार, फिर स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। ठीक है, आप सही लिखिए। ठीक है, ये करा। देन जो वेब व्यू है उस तक लेके आ जाते हैं अपन, वेब व्यू। यहाँ पे यूआरएल भी डाल देते हैं। ये आ गई, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट को क्विकली रिलोड कर लेता हूं, मैं वापस से उसी स्टेट पे लेकर आ गया जिस स्टेट पे था। अब मैं आपको बस यहाँ पे ये बताने चाह रहा हूँ, यहाँ पे एपीएम इंस्पेक्टर में, कि अब आप जैसे इस एलिमेंट पे आओगे, आप सोचोगे कि यार एपीएम इंस्पेक्टर को यूज करके क्यों ना मैं इस एलिमेंट को लोकेट कर लूं। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यू वोंट बी सीइंग एनी एलिमेंट्स, देख रहे हो। और ये आपको क्या करेगा दोस्तों, ये आपको यहाँ पे लाके छोड़ देगा, android.webkit.webview, इस एलिमेंट तक लाके छोड़ देगा बस। मतलब काइंड ऑफ ये एक फ्रेम है, उस फ्रेम तक लाके छोड़ दिया, उसके अंदर के एलिमेंट आपका एपीएम इंस्पेक्टर पकड़ नहीं सकता, ठीक है। अब आपको वेरीफाई करना है, तो आप ये चीज भी वेरीफाई कर सकते हो कि वेदर इट्स अ हाइब्रिड ऐप। अगर हाइब्रिड ऐप है तो ये एपीएम इंस्पेक्टर ये बता सकता है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो आप, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे वेब हाइब्रिड ऐप मोड पे, तो ये क्या आपको यहाँ पे जितने भी कंटेक्स्ट आपके लोडेड हैं वो सारे कंटेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो पहला कंटेक्स्ट है आपका नेटिव अंडरस्कोर ऐप, और दूसरा कंटेक्स्ट है आपका वेब व्यू अंडरस्कोर कॉम डॉट स्वेग्स मोबाइल ऐप। तो ये दो कंटेक्स्ट हैं आपके पास में, दोनों कंटेक्स्ट की स्ट्रिंग आपको दिख रही है, दैट यू कैन सी फ्रॉम दिस एपीएम इंस्पेक्टर। बट हाँ, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इंस्पेक्ट एंड फाइंड एलिमेंट्स ऑफ दिस मतलब एलिमेंट इसका नहीं काम करता है, इसका लोकेटर जो है यहाँ से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एपीएम इंस्पेक्टर से। उसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर का यूज करना पड़ेगा डायरेक्टली, ठीक है। अभी भले ही चल रहा है बट इट इट विल नॉट वर्क एज इफेक्टिव एज क्रोम ब्राउजर, ठीक है। तो वो भी अपन देखेंगे इन सम टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटेक्स्ट जो एपीआईज है उनके क्विकली अपन एक डेमो देख लेते हैं, सारे ये जो गेट कंटेक्स्ट एंड स्विच कंटेक्स्ट पे कैसे काम करते हैं, लेट्स सी दैट फर्स्ट, ठीक है। सो लेट मी रन दिस। अब अपन रिपोर्ट में देखेंगे कि करंट कंटेक्स्ट में क्या वैल्यू है और ऑल कंटेक्स्ट में क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। सो करंट कंटेक्स्ट में आना चाहिए आपका नेटिव, क्योंकि ऑब्वियसली नेटिव पे ही पॉइंटेड रहता है। और ऑल कंटेक्स्ट में आना चाहिए आपका नेटिव, साथ साथ आपका वेब व्यू वाला कंटेक्ट, उसकी भी इंफॉर्मेशन वहां पे आनी चाहिए, ठीक है। तो ये टेस्ट हो गया कंप्लीट। नाउ लेट्स गो बैक टू द रिपोर्ट, और डायरेक्टली यू कैन सी
इन द कंसोल ऑल्सो। ये देखो, ये आया आपका दोनों कंटेक्स्ट की वैल्यू। ये पहली स्ट्रिंग आई है नेटिव ऐप, और ये दूसरी स्ट्रिंग आई है नेटिव, सॉरी, वेब व्यू अंडरस्कोर कॉम डॉट एक्सप्लोर मोबाइल ऐप। और जब आपने करंट कंटेक्स्ट तो निकाला, तो करंट कंटेक्स्ट क्या आया? नेटिव ऐप आया। ठीक है। अब आपको स्विच करना है कंटेक्स्ट को। तो अभी करंटली कहाँ पे हो आप? नेटिव पे हो। नेटिव से आपको कहाँ जाना है? वेब व्यू पे जाना है। तो आप क्या कर सकते हो? सिंपली यहाँ पे कर सकते हो स्विच टू कंटेक्स्ट। और यहाँ पे ये जो कंटेक्स्ट का नेम है, इसको आप चाहो तो इस तरीके से हार्ड कोड कर सकते हो, लाइक दिस। सो इट विल डू द स्विच फॉर यू, है ना? अब आपको मान लीजिए, अच्छा देखो, गूगल क्रोम पे, सॉरी, जो अपनी ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का अगर मैं यहाँ पे क्विकली एलिमेंट को देखूं, तो अ, देखो, इंटरेक्शन फॉर दिस एलिमेंट मे नॉट बी अवेलेबल, ये आ रहा है। नहीं, ये काम नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे देखो एंड्रॉयड व्यू डॉट व्यू और एंड्रॉयड विजेट डॉट एडिट टेक्स्ट आ रहा है, विच इज नॉट कूल। बट मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का एक एट्रीब्यूट होगा नेम, उस नेम की वैल्यू दी है इन लोगों ने क्यू। ठीक है, तो वो लोकेटर मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ इन माई कोड। हाउ कैन आई डू इट? आई कैन सी, आई कैन राइट दिस कोड, वेट अंटिल एलिमेंट इज विजिबल। यहाँ पे दे सकता हूँ एक्सपाथ इक्वल टू डबल स्लैश टेक्स्ट एरिया, वो टेक्स्ट एरिया है। उस टेक्स्ट एरिया के अंदर जो एट द रेट नेम है वो है क्यू। तो ये क्या करेगा? उस एलिमेंट को वेरीफाई करेगा कि वेदर दैट एलिमेंट एग्जिस्ट और नॉट। अगर एलिमेंट एग्जिस्ट है, डॉलर, एक काम करता हूँ, उसको ईएल सिंपली सेट वेरिएबल कर लेते हैं अपन, और ईएल को यहाँ पे पास कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है। और अगर है, मान लीजिए वो एलिमेंट आपका है अवेलेबल, तो उस एलिमेंट के अंदर आपको क्या करना है? अरे, ये लाइन को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, अपन करते हैं इनपुट टेक्स्ट। अच्छा, इनपुट टेक्स्ट जो आप यहाँ पे यूज करोगे, यू विल नीड टू यूज एपीएम लाइब्रेरी वाला। आप सेलेनियम लाइब्रेरी वाला मत यूज करना, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। ठीक है। देन लोकेटर में आप दोगे, यहाँ पे लोकेटर क्या दोगे? वही जो है आपका ईएल। और टेक्स्ट में सपोज आप यहाँ पे पास कर दोगे एपीएम लाइब्रेरी, कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आपको सर्च करना है ऑन दिस गूगल, जो भी टेक्स्ट एरिया वहां पे जो भी आपको कंटेंट डालना, वो कंटेंट यहाँ पे दे दो आप। अब इसे मैं रन करता हूँ, देखता हूँ कि वेदर दिस वर्क्स और नॉट। ठीक है, क्योंकि मैंने कंटेक्स्ट स्विचिंग कर ली है यहाँ पे। ठीक है। ओके, फट गया बेचारा, क्यों फटा? रिलोड किया। ओके, देखो अब ये क्या फटा? वेब ड्राइवर एक्सेप्शन मैसेज एंड अननोन सर्वर साइड एरर एरर अकर्ड व्हाइल प्रोसेसिंग द कमांड, ओरिजिनल एरर, नो क्रोम ड्राइवर फाउंड दैट कैन ऑटोमेट क्रोम 135.0.7049। इसको क्रोम ड्राइवर नहीं मिला। तो इसके लिए अपने को क्या करना है? बहुत सिंपल वर्क अराउंड है, जो मैंने ऑलरेडी पीपीटी में दे रखा है। आप क्या करना, कहाँ है पीपीटी? पीपीटी पीपीटी पीपीटी, एक सेकंड, है ना? पीपीटी, ये रहा पीपीटी। हाँ, ओके। पीपीटी के अंदर ये जो सिंपल सा आपको कैपेबिलिटीज दे रखी है, मैंने इस कैपेबिलिटीज को कॉपी करना, एंड जस्ट ऐड दिस कैपेबिलिटी इनटू योर कोड, लाइक दिस। ठीक है। क्रोम ड्राइवर एग्जीक्यूटेबल, और यहाँ पे आपको उस क्रोम ड्राइवर तक का पाथ देना है जो कि आपने डाउनलोड करा। मैंने अभी डाउनलोड करना भी दिखाया था आपको। ठीक है। और उस पर्टिकुलर क्रोम ड्राइवर को मैंने कहाँ पे पटक रखा है? सपोज आई हैव केप्ट दिस पर्टिकुलर ड्राइवर इन द टेस्ट सूट इटसेल्फ, या फिर एक काम करता हूँ, बिल्कुल रूट लेवल पे पटक लेता हूँ अपने फ्रेमवर्क के फोल्डर के। ठीक है। तो ये देखो, ये मेरे प्रोजेक्ट के रूट डायरेक्टरी पे मैंने ब्राउजर ड्राइवर के अंदर क्रोम ड्राइवर EXE पटक ली है। ठीक है। So what I can do, I can give that complete path here, executable directory, executable directory मतलब कि ये RF training APM तक का path, then browser driver is the folder name and the Chrome driver exe is the Chrome driver file. अब मैं इसे वापस रन करूं तो I'm expecting that it should be work, it should be working now.
देखा आपने एपीएम लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन हुआ था उसमें, मतलब टेक्स्ट फील्ड में गया था आपका। आप अब रिपोर्ट देखोगे एंड यू विल सी दैट योर रिपोर्ट इज आल्सो ग्रीन, दैट मींस कि इट वर्कड। ठीक है। अब ये जो कंटेक्स्ट स्विचिंग है ना, सो दिस कंटेक्स्ट स्विचिंग शुड बी डायनेमिक, इट शुड नॉट बी स्टैटिक, जैसे कि अपन ने यहाँ पे करा है ना। तो उसके लिए अपन एक सिंपल से कॉमन कीवर्ड भी बना सकते हैं। आप क्या करो, ये वाला जो कोड है, इस कोड को सिंपली आप एक कीवर्ड वाले सेक्शन में बनाओ, स्विच या टॉगल कंटेक्स्ट, एक कीवर्ड बनाओ और उसके अंदर ये वाले कीवर्ड्स को आप डाल दो। ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या करना है, जो करंट कंटेक्स्ट है और सभी कंटेक्स्ट है, इनमें से आपको क्या करना है, टॉगल करना है। अभी करंटली अगर अपना नेटिव पे है तो अपने को नेटिव से उधर चले जाना है वेब पे, और करंटली अगर वेब पे है तो वेब से अपने को वहां चले जाना है नेटिव पे। तो ये वाला कोड आप बहुत सिंपली कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ पे क्या करो, एक फॉर लूप क्रिएट करो। ठीक है। सी टी एक्स फॉर सी टी एक्स इन ऑल सी टी एक्स। ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली एक इफ स्टेटमेंट डालना है, इफ। ठीक है। यहाँ पे आपको स्ट्रिंग कंपैरिजन लगाना है इन बोथ ऑफ दीज, कि अगर भैया हमारा जो सी टी एक्स है, डॉलर सी टी एक्स है, वो अगर नहीं है इक्वल टू द करंट सी यू सी टी एक्स के अगर इक्वल नहीं है वो, तो हमें क्या करना है दोस्तों, वी नीड टू स्विच द कंटेक्स्ट। तो वी नीड टू स्विच द कंटेक्स्ट एंड वी विल बी राइटिंग इट लाइक दिस, सी टी एक्स। तो ये सिंपल सा कोड आपका क्या करेगा, डायनेमिकली कंटेक्स्ट स्विचिंग कर देगा। मतलब अगर आप करंटली आप वेब पे हो तो वेब से आपको उधर स्विच कर देगा नेटिव पे, और अगर आप नेटिव पे हो तो नेटिव से वेब पे स्विच कर देगा। सो आई थिंक दिस शुड बी इट टुडे। इसका एक क्विक डेमो दिखा देता हूँ और फिर अब अपन नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे जो बचा कुछ टॉपिक है उस पर। ठीक है। इसको टैप कर लिया टॉगल कंटेक्स्ट, और इनपुट टेक्स्ट की जगह जस्ट बाद में अपन एक काम करते हैं, स्लीप देते हैं 2 सेकंड का, ताकि अपने को दिखे भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वहां पे। क्विकली रन करके डेमो दिखा देता हूँ एंड लेट्स ब्रेक फॉर द डे।